शहर की भीड़ से दूर एक बूढ़ा कारीगर रंग बिरंगी पतंगे बनाया करता था। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन उसके सपने आसमां जितने बड़े थे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, बाबा आप हर पतंग पर एक छोटा सा सफेद धागा अलग से क्यों बांधते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने एक पतंग बच्चे के हाथ में दी और कहा, इसे उड़ाओ। पतंग ऊंची उड़ने लगी। कुछ देर बाद बूढ़े ने वह सफेद धागा धीरे से खींचा। पतंग और भी स्थिर हो गई। बच्चा हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? बूढ़ा बोला, बेदार लोग समझते हैं कि सिर्फ आजादी इंसान को ऊंचा उड़ाती है। लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ उसूल, कुछ जिम्मेदारियां, यही वो धागे हैं जो गिरने से बचाते हैं। बच्चा देर तक आसमां की ओर देखता रहा। शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था लेकिन पतंग अब भी हवा में थी। बूढ़े ने कहा, याद रखना जिस पतंग का धागा टूट जाता है, वह कुछ देर जरूर आजाद दिखाई देती है, लेकिन उसकी मंजिल किसी पेड़ की शाख या किसी सुनसान छत पर अटक जाना होती है। सच्ची उड़ा मन तोले है, सही सहारा पहचानने में है। सालों बाद वही बच्चा एक सफल इंसान बना। जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वह मुस्कुरा कर कह पा, मैंने उड़ना पतंग से नहीं, उसके धागे से सीखा है। क्योंकि ऊंचाइयां वही पाता है जो ये जानता है कि आसमान छूने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सबसे बड़ी जीत है।
शहर की भीड़ से दूर एक बूढ़ा कारीगर रंग बिरंगी पतंगे बनाया करता था। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन उसके सपने आसमान जितने बड़े थे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, बाबा आप हर पतंग पर एक छोटा सा सफेद धागा अलग से क्यों बांधते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, उसने एक पतंग बच्चे के हाथ में दी और कहा, इसे उड़ाओ। पतंग ऊंची उड़ने लगी। कुछ देर बाद बूढ़े ने वो सफेद धागा धीरे से खींचा। पतंग और भी स्थिर हो गई। बच्चा हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? बूढ़ा बोला, बेटा लोग समझते हैं कि सिर्फ आजादी इंसान को ऊंचा उड़ाती है। लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ उसूल, कुछ जिम्मेदारियां, यही वो धागे हैं जो गिरने से बचाते हैं। ऊंचा देर तक आसमां की ओर देखता रहा। शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था, लेकिन पतंग अब भी हवा में थी। बूढ़े ने कहा, याद रखना, जिस पतंग का धागा टूट जाता है वह कुछ देर जरूर आजाद दिखाई देती है, लेकिन उसकी मंजिल किसी पेड़ की शाख या किसी सुनसान छत पर अटक जाना होती है। सच्ची उड़ान बंधन तोड़ने में नहीं, सही सहारा पहचानने में है। सालों बाद वही बच्चा एक सफल इंसान बना। जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वह मुस्कुरा कर कहता, मैंने उड़ना पतंग से नहीं, उसके धागे से सीखा है। क्योंकि ऊंचाइयां वही पाता है जो ये जानता है कि आसमान छूने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सबसे बड़ी जीत है। शहर की भीड़ से दूर एक बूढ़ा कारीगर रंग बिरंगी पतंगे बनाया करता था। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन उसके सपने आसमां जितने बड़े थे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, बाबा आप हर पतंग पर एक छोटा सा सफेद धागा
अलग से क्यों बांधते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, उसने एक पतंग बच्चे के हाथ में दी और कहा, इसे उड़ाओ। पतंग ऊंची उड़ने लगी। कुछ देर बाद बूढ़े ने वह सफेद धागा धीरे से खींचा। पतंग और भी स्थिर हो गई। बच्चा हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? बूढ़ा बोला, बेदा लोग समझते हैं कि सिर्फ आजादी इंसान को ऊंचा उड़ाती है। लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ उसूल, कुछ जिम्मेदारियां, यही वो धागे हैं जो गिरने से बचाते हैं। बच्चा देर तक आसमां की ओर देखता रहा। शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था, लेकिन पतंग अब भी हवा में थी। बूढ़े ने कहा, याद रखना, जिस पतंग का धागा टूट जाता है, वह कुछ देर जरूर आजाद दिखाई देती है, लेकिन उसकी मंजिल किसी पेड़ की शाख या किसी सुनसान छत पर अटक जाना होती है। सच्ची उड़ान हम तोले हैं, सही सहारा पहचानने में है। सालों बाद वही बच्चा एक सफल इंसान बना। जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वह मुस्कुरा कर कहता, मैंने उड़ना पतंग से नहीं, उसके धागे से सीखा है। क्योंकि ऊंचाइयां वही पाता है जो ये जानता है कि आसमान छूने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सबसे बड़ी जीत है। शहर की भीड़ से दूर एक बूढ़ा कारीगर रंग बिरंगी पतंगे बनाया करता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान जितने बड़े थे। एक
दिन एक बच्चे ने पूछा, बाबा आप हर पतंग पर एक छोटा सा सफेद धागा अलग से क्यों बांधते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, उसने एक पतंग बच्चे के हाथ में दी और कहा, इसे उड़ाओ। पतंग ऊंची उड़ने लगी। कुछ देर बाद बूढ़े ने वो सफेद धागा धीरे से खींचा। पतंग और भी स्थिर हो गई। बच्चा हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? बूढ़ा बोला, बेटा लोग समझते हैं कि सिर्फ आजादी इंसान को ऊंचा उड़ाती है, लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ उसूल, कुछ जिम्मेदारियां, यही वो धागे हैं जो गिरने से बचाते हैं। ऊंचा देर तक आसमां की ओर देखता रहा। शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था, लेकिन पतंग अब भी हवा में थी। बूढ़े ने कहा, याद रखना, जिस पतंग का धागा टूट जाता है, वह कुछ देर जरूर आजाद दिखाई देती है, लेकिन उसकी मंजिल किसी पेड़ की शाख या किसी सुनसान छत पर अटक जाना होती है। सच्ची उड़ान बंधन तोड़ने में नहीं, सही सहारा पहचानने में है। सालों बाद वही बच्चा एक सफल इंसान बना। जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वह मुस्कुरा कर कहता, मैंने उड़ना पतंग से नहीं, उसके धागे से सीखा है। क्योंकि ऊंचाइयां वही पाता है जो ये जानता है कि आसमान छूने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सबसे बड़ी जीत है। शहर की भीड़ से दूर एक बूढ़ा कारीगर रंग बिरंगी पतंगे बनाया करता था। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन उसके सपने आसमां जितने बड़े थे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, बाबा आप हर पतंग पर एक छोटा सा सफेद धागा अलग से क्यों बांधते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, उसने एक पतंग बच्चे के हाथ में दी और कहा, इसे उड़ाओ।
पतंग ऊंची उड़ने लगी। कुछ देर बाद बूढ़े ने वह सफेद धागा धीरे से खींचा। पतंग और भी स्थिर हो गई। बच्चा हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? बूढ़ा बोला, बेदार लोग समझते हैं कि सिर्फ आजादी इंसान को ऊंचा उड़ाती है। लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ उसूल, कुछ जिम्मेदारियां, यही वो धागे हैं जो गिरने से बचाते हैं। बच्चा देर तक आसमां की ओर देखता रहा। शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था, लेकिन पतंग अब भी हवा में थी। बूढ़े ने कहा, याद रखना, जिस पतंग का धागा टूट जाता है, वह कुछ देर जरूर आजाद दिखाई देती है, लेकिन उसकी मंजिल किसी पेड़ की शाख या किसी सुनसान छत पर अटक जाना होती है। सच ये उड़ा मन हम तोले हैं, सही सहारा पहचानने में है। सालों बाद वही बच्चा एक सफल इंसान बना। जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वह मुस्कुरा कर कहता, मैंने उड़ना पतंग से नहीं, उसके धागे से सीखा है। क्योंकि ऊंचाइयां वही पाता है जो ये जानता है कि आसमान छूने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सबसे बड़ी जीत है। शहर की भीड़ से दूर एक बूढ़ा कारीगर रंग बिरंगी पतंगे बनाया करता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान जितने बड़े थे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, बाबा आप हर पतंग पर एक छोटा सा सफेद धागा अलग से क्यों बांधते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, उसने एक पतंग बच्चे के हाथ में दी और कहा, इसे उड़ाओ
पतंग ऊंची उड़ने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी ने वो सफेद धागा धीरे से खींचा। पतंग और भी स्थिर हो गई। बच्चा हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? बूढ़ा बोला, बेटा लोग समझते हैं कि सिर्फ आजादी इंसान को ऊंचा उड़ाती है। लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ उसूल, कुछ जिम्मेदारियां, यही वो धागे हैं जो गिरने से बचाते हैं। ऊंचा देर तक आसमां की ओर देखता रहा। शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था, लेकिन पतंग अब भी हवा में थी। बूढ़े ने कहा, याद रखना, जिस पतंग का धागा टूट जाता है, वह कुछ देर जरूर आजाद दिखाई देती है। लेकिन उसकी मंजिल किसी पेड़ की शाख या किसी सुनसान छत पर अटक जाना होती है। सच्ची उड़ान बंधन तोड़ने में नहीं, सही सहारा पहचानने में है। सालों बाद वही बच्चा एक सफल इंसान बना। जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता, वह मुस्कुरा कर कहता, मैंने उड़ना पतंग से नहीं, उसके धागे से सीखा है। क्योंकि ऊंचाइयां वही पाता है जो ये जानता है कि आसमान छूने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सबसे बड़ी जीत है।